दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसे बाजार में जाएं जहां आपको आलू प्याज टमाटर की तरह दुकानदार नोटों के बंडल बेचते हुए नजर आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। उम्मीद है बहुत अजीब लगेगा। लेकिन आपको बता दें, दुनिया में एक ऐसा भी अनोखा देश है जहां फल और सब्जियां नहीं बल्कि पैसों की मोटी मोटी गड्डियां बिकती हैं। जी हाँ, पैसे जो हमें अपने यहाँ सीसीटीवी की नजरों में रखना पड़ता है, फिर भी चोर हाथ साफ कर ही देते हैं। मगर यहाँ तो आलू प्याज की तरह मंडियों में ही मिल जाते हैं। अब इसके पीछे का क्या सच है, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ हमारे वीडियो में अंत तक चलना होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो मेरे दोस्त। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे देश की जहां पर नोट रद्दी के भाव मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। करेंसी किसी भी देश की इकोनॉमी की नींव होती है, यही वजह है दुनिया के लगभग सभी देश अपने सिक्कों और नोटों को बड़ी हिफाजत से रखते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी अनोखा देश है जिसका नाम है सोमानीलैंड, जहाँ पैसा बंडल की शक्ल में शहर की सड़कों पर पड़ा रहता है, और वह भी बिना किसी हिफाजत के। अब आप यह मत सोचिए कि यहाँ सब हरिश्चंद्र रहते हैं या किसी को पैसे का लालच नहीं। अब इसे समझने के लिए यहाँ का इतिहास जानना पड़ेगा और कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो देर किस बात की, चलते हैं। सन 1991 की बात है जब उत्तरी अफ्रीका में अदन की खाड़ी के पास मौजूद सोमानीलैंड गृह युद्ध में सोमानिया से अलग हो गया और अपने वजूद में आया। यहाँ के लोगों ने तो इसे अपना नया देश मान लिया, लेकिन किसी दूसरे देश ने मान्यता नहीं दी और अभी तक नहीं दी। लेकिन मीडिया में छपी खबरें बताती हैं कि यहाँ की 40 लाख की आबादी खुद मुख्तार जमहूरियत का दावा करती है, मगर इस देश की हैसियत बहुत गरीब मुल्क वाली है। यहाँ का ज्यादातर हिस्सा रेत की चादर से ढका रहता है, वही पानी की कमी से इलाकों में सूखा पड़ जाता है। इसलिए सोमानीलैंड में गरीबी का स्तर बहुत ऊपर है और यहाँ की करेंसी का नाम सोमानीलैंड शिलिंग है, और जिसकी वैल्यू अपने यहाँ चूरन में मिलने वाले नोट के बराबर है। और आपको बता दें, यहाँ सोमानीलैंड शिलिंग के 500 और 1000 के ही नोट चलते हैं। बताया जाता है कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले 8500 से 9000 तक सोमानीलैंड शिलिंग मिल जाते हैं। और वहीं अगर कोई 10 अमेरिकी डॉलर देता है तो आपको गिनती में नहीं बल्कि किलो में नोट दिए जाते हैं, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि पूरे 50 किलो दिए जाते हैं। और अगर आपको सिगरेट पीना हो तो अपने यहाँ की तरह 10 या 20 रुपए नहीं बल्कि पूरे 500 या 1000 रुपए की जरूरत होती है। और अगर आपको थैला भर सब्जी खरीदनी है तो थैला भर के ही नोट चाहिए होंगे। और गलती से अगर किसी को ज्वेलरी खरीदना हो तो इतने नोट चाहिए होते हैं कि ठेला गाड़ी की मदद से ज्वेलरी की दुकान पर नोटों को पहुंचाया जाता है। इसीलिए यहाँ की राजधानी हरसिंगा के बाजारों में लोग ठेला गाड़ी पर नोट लाद कर अक्सर चलते हुए नजर आ जाते हैं। यहाँ की एक खास बात है, अब वे सारे नोट रद्दी में तब्दील हो चुके हैं, इसलिए लोग ज्यादातर मोबाइल फोन से पेमेंट करते हैं। और इस देश में एक भी अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है, इसलिए यहाँ ATM जैसी सुविधा बहुत कम है। और यहाँ के भिखारी भी डिजिटल हैं, वे सभी मोबाइल से ही लेन देन करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सोमानीलैंड के छोटे छोटे गाँवों की 60% लोग भी मोबाइल से ही लेन देन करते हैं। वैसे अब बहुत से ऐसे देश हैं जो कैशलेस की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दें, सोमानीलैंड के ज्यादातर लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं। वैसे यहाँ के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व नहीं है। साथ ही यह देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। बताया जाता है कि सोमानिया में बीचेस और काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल हैं, जिस पर रिसर्च चलता रहता है और शौक से जुड़े लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।